नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आपका दोस्त नितेश तिवारी। आज साथियों हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पे जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है, और खासकर तब जब समाज में ना कुछ चमन चिरकुट जो हैं वो जातिवाद की इतने नफरत घोल रहे हैं, क्या ही कहा जाए। साथियों, जहां आज के आधुनिक युग में ना लोग अपने पक्के मकान बना के उसमें रहना पसंद करते हैं, वहीं भारत में एक राज्य के ऐसे एक समुदाय है जो अपने राज्य में इधर उधर भटकती रहती है। वो अपना पक्का मकान नहीं बनवा के रहती, और वो ऐसे समुदाय नहीं है कि वो बनवा नहीं सकते। बड़ी वीर समुदाय है, और ये है गाड़िये लोहार, राजस्थान। आइए आज इनके बारे में हम बात करते हैं। एक अनसुना पहलू, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ गाड़िये लोहार। साथियों, ये बात है 16वीं शताब्दी की, जब अकबर चित्तौड़ पे लगातार आक्रमण कर रहा था, क्योंकि राजस्थान का सबसे समृद्ध किला चित्तौड़ था। उसे चित्तौड़ जीतता भी है। उसके बाद महाराणा प्रताप और उदय प्रताप सिंह उदयपुर की स्थापना करते और वहां चले जाते। लेकिन अकबर यहाँ भी नहीं मानता, क्योंकि संपूर्ण मेवाड़ जो है उसके हाथ में नहीं होता। मेवाड़ राजस्थान का वो इलाका था जिसे वो अपने अधीन करने के लिए अकबर पूरी जिंदगी कोशिश किया और मर गया। फिर समय आता है हल्दी घाटी का। हल्दी घाटी की युद्ध होती है, और उस समय हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप पीछे हटते हैं उनके सेनापति और सेनानायकों के रिक्वेस्ट पे कि आप रहिएगा तो लड़ाई चलता रहेगा। उनके जगह पे झाला लड़ते हैं, और झाला लड़के युद्ध में वीर गति को प्राप्त करते हैं। प्रताप उस समय जब हटे थे तो कुछ समय ना वहाँ के लोहार जो थे, जो महाराणा प्रताप जी के लिए अच्छे अस्त्र शस्त्र, भाले, तीर, धनुष बनाया करते थे, उनके साथ उन्होंने समय बिताया। तब उन्होंने एक सौगंध खाई थी कि जब तक मेवाड़ चित्तौड़ आजाद नहीं हो जाता, वो महलों में नहीं रहेंगे, कहीं एक जगह पक्के मकान में नहीं रहेंगे, अच्छे बिस्तर यानी पलंग पे नहीं सोएंगे, और निरंतर युद्ध करते रहेंगे। उनके साथ उस प्रण को वहां उपस्थित गाड़िये लोहारों ने, मतलब उस वक्त उनको गाड़िये लोहार नहीं बोला जाता, तो लोहार थे, उन्होंने भी उस शपथ को दोहराया कि जब तक मेवाड़ नहीं आजाद होगा हम नहीं बैठेंगे। समय बीता, औरंगजेब, मुगल, उसके बाद अंग्रेज आए। अंततः 1947 को 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। लेकिन गाड़िये लोहार तब भी कहीं घर बना के नहीं रहते थे, वो ऐसे ही घूमते ही रहते थे। फिर उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह बात पता चली। 1956 वो राजस्थान गए, वहां इन लोहार समुदाय के लोगों से बात किया और कहा कि अब भारत आजाद है, चित्तौड़ आजाद है, मेवाड़ आजाद है, उदयपुर आजाद है, राजस्थान आजाद है, और पूरा भारत वर्ष आर्यखंड आजाद है। अब आप लोग चित्तौड़गढ़ में दुर्ग में वापस जाइए, रहिए, हम आपके पुनर्वास की व्यवस्था कराते हैं। आप उनके जवाबों को सुन के मतलब गर्वान्वित महसूस करेंगे। जो लोहार हैं, ऐसे भी समुदाय है भारत के अंदर। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पूर्वजों ने राणा साहब को वचन दिया था कि जब तक मेवाड़ आजाद नहीं होगा हम एक जगह नहीं बैठेंगे। और वो आज भी राजस्थान के जगहों पे उनकी गाड़ियां घूमती रहते, वही उनका घर है, परिवार है, सब कुछ है, और काम करते रहते हैं। आप सोचो कि किसी राजा के प्रति जनता के दिल में इतना प्रेम हो तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी एक दिए हुए वचन को आज तक निभा रही है, जो कि उस वचन का कोई अर्थ नहीं रहा, क्योंकि भारतवर्ष आज 75 वर्ष से ज्यादा हो गया आजाद है। चित्तौड़ आजाद है, राजस्थान आजाद है। सोचिए, क्या ये संभव है कि कोई राजा किसी समुदाय के ऊपर जुल्म करे और समुदाय उसके लिए इतना निष्ठावान हो? सोचिएगा जरूर और कमेंट में बताइए। धन्यवाद।